तो रानियाँ थी, सांप से फसल वो चाहती थी कि कम मर जाए राजा। तब तक एक दिन क्या की कि सपुआ को बोली कि तुम उसका इसमें रहना, जूता में रहना, तो क्या कहते हैं मर जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, जैसे राजा सुबह उठा और जूता पहनने के पहले उसका काम मन में आया कि सोचा कि जूतवा को मतलब झाड़ के पहने, तब तक देख रहा है कि सपुआ है। फिर कोट झाड़ रहा है तो ओकरों में से सांप निकला। फिर जब वो ये शिकार खेलने गया तो वहाँ भी सांप मिला। तो क्या किया ना कि सपुआ को मार के और रेंगनी के कांटा पर फेंक दिया। इसीलिए रेंगनी का कांटा को हम लोग गड़ाते हैं। रेंगनी के कांटा पर फेंक दिया और आ गया, शिकारों नहीं खेला और घरे आ गया। और आके बोला कि बड़ी भाग से आज बच्चे हैं। तो वो का जान रहा था कि मेरी रानी खुश होने के बजाय दुख होगी। तो बोली क्या बात हो गया, तो ऐसा ऐसा बात हुआ। तो कहाँ फेंके हैं सपुआ को, तो रेंगनी के कांटा पर। तो ये गई और रेंगनी का कांटा से उस सपुआ को ले आई और उसको 7 गो टुकड़ा की। 7 गो टुकड़ा में 4 गो टुकड़ा अपना पलंग के पौआ के नीचे रख दी, एक गो अपना जूड़ा में लगा दी, एक अपना फुहरा में, और एक अपना दिया का टेम जो लैंप के नीचे रख दी। अब बुझौनिया बुझाई रात को राजा को कि देखिए एक बुझाउन बुझा रहे हैं, अगर नहीं बुझ पाइएगा तो आपको जिंदा गाड़ देंगे, खादे भूत से भरवा देंगे। तो बोला ऐसा कौन बुझौनिया जिसको हम नहीं बुझ पाएंगे। फिर तो यही वाला बोली एक चीज के 7 टुकड़ा कैली, 4 गो पौआ, एक गो जूड़ा, एक फुरहुरा, एक गो दिया, कुछ बात नहीं, कुछ दिया कुछ दिया सारी रात। तो रजवा नहीं बुझ पाया तो बोली अब तो खादे भूत से भराना होगा। तो बोला देखो कल मेरा गोधन मेरा बहन कुटेगी, जा रहे हैं वहाँ खा के अमर पिठाते। तो कह रही है कि अब का अमर होना है, जब मतलब अब मरना है। तो बोला नहीं हमारे बहन से एक बार मिल लेते हैं। तो गया राजा उसके यहाँ, तो शराप रही थी बहनियाँ, तो कुछ बोली नहीं। तो सोचा कि अरे विपत्ति के समय कोई काम नहीं देता, बहनों नहीं काम देती। वो चल आया, चल के नाव में चढ़ने लगा ना, तो उसको ठेस आया अपना केहुना में। तो सोचा कि जैसे केहुना का दर्द बहन का, फिर उसका मन में आया वो राजा फिर लौट गया, बहन घर गया। तो बहनियाँ एकदम क्रोधन उधन कुट ली थी, आई आवा भैया ऐसे करके खूब ई हो गई। तो उसके बाद खिलाने उलाने लगी। तो बोला क्या खिलाएंगे, उदास था। तो क्या बात है, तो यहाँ से जाएंगे तो तोर बहन भौजाई हमको खादे भूत से भर देगी। तो बोले कि ऐसा कहा होगा, तो क्या बात है। तो एगो बुझौने बुझाई है। तो वो बोला कि ठीक, बोली कि ठीक है हम भी चलेंगे, रह लो। खाऊ लिया और चल गई बहन साथे। रात हो गया, रास्ता में एगो पाकड़ का पेड़ के नीचे दोनों भैया बहनी रह गया। भाई को नींद आ गया, बहन को तो नींद नहीं। उस समय सूप दौड़ी बतिया रहा था, सूप झाड़ी समझे, और ऊपर तोता मैना था कि नीचे दोनों भैया बहनी ना उस बात को समझती थी, इस सब का पशु पक्षी का बात को भी। तो इसके नीचे भाई बहन है, एक भौजाई फलना से पथल थी सपुआ से, उसको राजा काट फेंक दिया वैसे ही सब। इधर से अपना झाड़ू और सूप हमार मलकिनी ऐसा झाड़ती है वैसे फेंक देती है, और सूप कह रही है कि हमको फटकती है वैसे ही फेंक देती है। इसीलिए लोग कहता है कि झाड़ू इसको साफ करना, साफ करके रखना चाहिए। कभी झाड़ू को ऐसे नहीं, लक्ष्मी न मानल गए। अब उठाई 4 बजे, चला चला चला, आ गई भौजाई को बोली कौन चीज है बुझोनिया। तो करे भाई बुझबे नहीं किया, बहन बुझी है। वो गई और चारों पौआ से निकाल दी, और उसके बाद उसके लैंप के नीचे से उसका जूड़ा खोली चोटी और निकाली, उसको साड़ी खोली और उसमें से निकाली एगो, और उसके बाद रजवा उसको जिंदा खादे भूरे भरा दिया। जैसे वो राजा बहन के प्रताप से जी गया, सबके भाई जिए भौजाई के साथ। अब कहानी का है भाई आता है बहन घर तो जा
जम देवता और जम जमीन मतलब जमुना नदी दोनों सूर्य का बेटा है ना। तो जम राजा को हमेशा कहती थी जमुना कि मेरे घर आओ मेरे घर आओ। तो बोला ठीक है एक दिन आएंगे खाने के लिए। तो आज के दिन ही जम राजा गए जमुना के घर खाना खाने और वही आशीर्वाद दिए कि आज जेकर भाई जाएगा अपना बहन घर खाना उसका एक लंबा आयु हो। इसीलिए आज कहता है कि बहन न जाके भाई आता है बहन घर खाने के लिए। सबके बहन और एगो कहानी एगो सुनाती थी विश्वकर्मा बहू कहती थी ना कि एगो बुढ़िया को बहुत शौक था रोने का, उसको रोने के लिए अवसर नहीं मिलता था। तो एक बार कहा लोग कि पोतवन को मार दे तो दूध के मैं डाल दी तो दूध पी के पोतवन जी गया। तो बोली तब में तो हमको रोवे के मौका नहीं मिला। तो राजा वहाँ का मर गया था। तो बोला ना कोई कि जो रजवे को पकड़ के रो ले और देखो भाग वाला बात तो रजवा को छाती पीट पीट के रोने लगी रजवा जीत गया। आज के दिन आज तो पहले कोमा में भी तो चल जाता था वैसे तो जला लेता था। एक बार माँ बोली थी ना मेरा नानी घर उसको जलाने पर लोग भाग जलाओ चमत्कार हो गया सब भाग गया कि भूत बन हो जाता है ना कभी कभी हो जाता है।